Good morning, everyone. This is our second part of chapter number 7. HTML introduction. Part number 7. ठीक है बेटा, तो इसमें हम अपना चैप्टर नेक्स्ट करेंगे। जो टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं वो है हमारे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे HTML टैग्स, ठीक है, या एलिमेंट्स। उसके बाद इसमें हम रीड करेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ टैग के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कल बता दिया था आपको टाइप्स ऑफ टैग कितने टाइप्स के होते हैं। बाकी एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। इसमें हम पढ़ेंगे सेंटर टैग, फोर्थ वन हॉरिजॉन्टल टैग, फिफ्थ वन ब्रेक लाइन टैग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टैग हो गया आपका HR, और ये होता है आपका डी ब्राउन। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और कुछ सेंटर टैग, ठीक है। और एक टॉपिक और हम रीड करेंगे इसमें, जो है आपका मैं तो दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे हाउ टू स्टार्ट HTML कोड, हाउ टू स्टार्ट HTML कोडिंग, ठीक है। ये कैसे करते हैं सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पे HTML टैग या एलिमेंट्स के बारे में, थर्ड नंबर पे टाइप्स ऑफ टैग पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर पे सेंटर टैग, फिफ्थ नंबर पे आपका हॉरिजॉन्टल टैग, और सिक्स नंबर में हम पढ़ेंगे ब्रेक लाइन टैग। ये टैग्स हमें इस चैप्टर में जो हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है HTML इंट्रोडक्शन। इसमें हम टॉपिक्स ये वाले क्लियर करेंगे, हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये 6 टॉपिक हमें रीड करना है। सबसे पहले हम हाउ टू स्टार्ट विद HTML कोडिंग, सबसे पहले हम ये करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑल प्रोग्राम्स ओपन करना है, ठीक है। कंप्यूटर में ऑल प्रोग्राम्स ओपन करना है, ठीक है। ऑल प्रोग्राम्स, सबसे पहले आप ऑल प्रोग्राम्स ओपन करोगे, वो कहाँ से ओपन करोगे आप, ऑल प्रोग्राम्स आप कहाँ से ओपन करते हो, जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो। स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, ऑल प्रोग्राम्स दिखेगा, उसमें जाना है। उसके बाद सेकेंड नंबर स्टेप है आपको ओपन करना है, ओपन नोटपैड, ठीक है। नोटपैड ओपन करना है, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट HTML कोडिंग। HTML कोडिंग आप स्टार्ट किसमें करोगे, मैंने आपको बताया था कि कल एडिटर हम यूज करते हैं। एडिटर कौन सा यूज करते हैं हम, नोटपैड। तो आपको क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन करना है क्या, नोटपैड। वो कहाँ पे मिलेगा आपको, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर। थर्ड है आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, HTML की विंडो आपकी ओपन होगी, तो उसमें क्या करना है, स्टार्ट करना है आपका, स्टार्ट HTML कोडिंग। HTML कोडिंग इसमें राइट करनी है आपको, नोटपैड के अंदर, ठीक है। आपको ओपन कहाँ से करना है, HTML नोटपैड को ओपन कहाँ से करना है, ऑल प्रोग्राम्स। उसके बाद ओपन करना है नोटपैड, आपको सर्च करना है। ये कहाँ पे मिलेगा नोटपैड आपको, ये मिलेगा आपको एक्सेसरीज के अंदर। ये नोटपैड कहाँ पे मिलेगा आपको, एक्सेसरीज के अंदर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना है, कोडिंग स्टार्ट करनी है। कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। कोडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, सबसे पहले आपको राइट करना है, HTML से स्टार्ट करना है, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है हेड, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर लिखना है जो भी आपको बॉडी पार्ट है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बॉडी टैग को क्लोज करना है,
ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, हेडिंग टैग के अंदर ये आपको क्या करना है, हेडिंग टैग के अंदर ये आपको टाइटल टैग यूज करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइटल, ठीक है। यहाँ पे लिखना है माई फर्स्ट पेज, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इस टाइटल टैग को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ इस लाइन में। ये जो है टाइटल टैग आपका हेडिंग टैग के अंदर आता है, तो इसको आप इसके नीचे भी राइट कर सकते हो, ठीक है। मैंने बॉडी लिखा, बॉडी को क्लोज किया, उसके बाद क्या करना है, हेडिंग को क्लोज करना है, क्लोज हेड, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोज करना है HTML को, ठीक है। अब जब आप इसका रिजल्ट देखोगे, ये तो आपकी कोडिंग हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, आपकी कोडिंग। तो आपने कोडिंग कर दी है, ठीक है। HTML के अंदर ये आपका प्रोग्राम राइट हो गया है इस टाइप से। तो ये प्रोग्राम राइट हो गया। जब आप इसका रिजल्ट, अब इसको क्या करोगे, आप सेव करोगे, सेव करोगे, ठीक है। अब सेव कैसे करना है, नोटपैड के अंदर, नोटपैड के अंदर, नोटपैड के अंदर किस पे क्लिक करना है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, फाइल मेन्यू, ठीक है। फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या ओपन करना है, फाइल मेन्यू के बाद आपको सेव एज पे क्लिक करना है, सेव एज, सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपका फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब सेव होने के बाद आपको उसमें फाइल नेम देना पड़ेगा, फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम देना पड़ेगा। फाइल नेम देने के बाद आपको उसमें क्या लिखना है, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट डॉट, पीछे क्या लिखना है, HTML। मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन से आपकी सेव होगी, तो पीछे लिखना है फर्स्ट डॉट HTML, ठीक है। डॉट HTML से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो ये आपका कोडिंग हो गई, कोडिंग कर लिया आपने। उसके बाद आपका प्रोग्राम सेव हो गया फर्स्ट डॉट HTML से। अब इस फाइल का नेम है फर्स्ट डॉट HTML। अब इसको ओपन कहाँ पे करना है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आपको देखना है, ठीक है। इसका रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है। क्या करना है, वेब ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है। वेब ब्राउजर कौन सा ओपन करना है, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है, ठीक है, टू सी द रिजल्ट, ठीक है। इसका रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, ओपन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कौन सा लेना है आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको ओपन करना है। उसके बाद क्या करना है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। किसके, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, किसके, वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो फाइल मेन्यू होता है, जैसे आपकी, ठीक है। फाइल मेन्यू पे ओपन करना है। फाइल मेन्यू ओपन करने के बाद क्लिक करना है ओपन पे, क्लिक ऑन ओपन। ओपन पे क्लिक करोगे तो ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है, सर्च करना है। सर्च क्या करना है, जब फाइल मेन्यू पे ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, सर्च करना है आपने जो HTML कोडिंग का जो पेज बनाना है। आपका पेज किस नाम से था, फर्स्ट डॉट HTML, ठीक है। ये ओपन करना है। अब जब आप इसको इस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका रिजल्ट है वो किस में दिखेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वो आपकी फाइल जो भी आपने लिखा था, जो बॉडी टैग के अंदर आपने राइट की थी, जो, ठीक है, जो बॉडी टैग के अंदर कंटेंट लिखा था, वो आपको क्या है, एक वेबसाइट के पेज पे दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका देखने का और राइट करने का मेथड कि हमें कोडिंग कैसे करनी है अपने HTML के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक था, ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक करते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका HTML टैग्स, ठीक है। देखो जो HTML जो टैग होता है, वो टैग होता है आपका, जैसे आपको स्टार्ट करना है लेस देन, सबसे पहले मैंने लिखा HTML, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज करना है। तो ये क्या है, आपका एक टैग है, ये क्या है, आपका एक टैग है, ठीक है। इस टाइप से आपको टैग्स राइट करना है। उसके बाद सेकंड आपको राइट करना है, टैग जो होता है आपका, उसका क्या है, ओपन होता है और उसका क्या होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। जो टैग होगा आपका वो ओपन भी होगा और वो क्या होगा, क्लोजिंग भी होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे HTML को मैंने ओपन किया है तो इसको क्या करना है, मुझे लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करना है, इसको क्लोज भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, स्लैश, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो HTML को मैंने स्टार्ट किया और इसको क्लोज भी कर दिया। ये हो गया आपका टैग। अब इसका टैग का क्या होता है, कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके
जो एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, कोई टैग है उसका कुछ एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे एक बॉडी टैग होता है आपका बॉडी, ठीक है, बॉडी टैग होता है, जो बॉडी टैग होता है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जब उसके साथ हम यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, इसका जो सिंटैक्स होता है वो लिख देता हूँ सिंटैक्स, ठीक है। बॉडी टैग का जो सिंटैक्स होता है, कोई भी टैग है उसका एक सिंटैक्स होता है उसको राइट करने का। जैसे बॉडी टैग, इसका मैं सिंटैक्स राइट कर रहा हूँ बॉडी, ठीक है। इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, अब बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होते हैं जैसे बीजी कलर, ठीक है, बीजी कलर। जो बॉडी कलर है वो ज़्यादातर हम यूज़ किस लिए करते हैं, जो हमारी वेब पेज है उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, ठीक है, उसका मार्जिन सेट करने के लिए और उसमें कलर चेंजेस करने के लिए, ठीक है। बीजी कलर हो गया, एक हो गया आपका बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, बीजी कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, एक हो गया आपका मार्जिन हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका टेक्स्ट, ठीक है। बीजी कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, मार्जिन हो गया और टेक्स्ट हो गया। ये क्या है आपके बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसको राइट कैसे करना है, इसका सिंटैक्स देखो, बॉडी ये आपका टैग हो गया, ठीक है, उसके बाद है इसका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कौन सा होगा, यहाँ पे लिखा हूँ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम, ठीक है, ये होगा एट्रीब्यूट नेम। उसके बाद होगा इसका एट्रीब्यूट नेम राइट कर दिया, उसके बाद यहाँ इक्वल साइन आएगा, ठीक है, उसके बाद डबल ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है, डबल ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू। तो इस टाइप से इसका सिंटैक्स होगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसका बॉडी, ठीक है, अब एट्रीब्यूट नेम मैंने कौन सा यूज किया, जैसे बीजी कलर, मुझे बॉडी का क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बीजी कलर में लिखूंगा बॉडी बीजी कलर, ठीक है, बराबर। अब एट्रीब्यूट वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, अब कलर कौन सा लेना है आपको, कलर लेना है, कोई भी कलर ले लो आप, जो भी कलर चूज करना चाहते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिया रेड, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रेड, तो क्लोज कर दिया, ये आपका हो गया सिंटैक्स। तो इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, टैग के एट्रीब्यूट्स का यूज करना है, ठीक है। टैग होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो उनका हमें यूज कैसे करना है, ये सिंटैक्स है, इसके अकॉर्डिंग हमें बॉडी टैग के सिंटैक्स यूज करना है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स यूज करना है। तो ये था आपका HTML टैग। HTML टैग जो होता है उसका ओपनिंग होता है और उसको क्लोज भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स में आपका जैसे बॉडी टैग है उसका क्या है, बैकग्राउंड के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, मार्जिन सेट करने के लिए, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, टेक्स्ट देने के लिए, उसका बीजी कलर चेंज करने के लिए। तो उसका सिंटैक्स जो होता है एट्रीब्यूट राइट करने का, बॉडी एट्रीब्यूट नेम बराबर एट्रीब्यूट वैल्यू और इसके बाद ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है आपका सेंटर टैग, ठीक है। सेंटर टैग का यूज क्या है, इसका यूज है जो आपकी जो बॉडी है, जो भी बॉडी में लिखा है आपने, जो भी बॉडी पार्ट है, जो बॉडी पार्ट है आपका, ठीक है, वो आपका पेज का कहाँ पे शो होगा, वो पेज के सेंटर में शो होगा, ठीक है। ये कहाँ पे शो होगा, ये टैग आपका जो बॉडी पार्ट है उसको कहाँ पे शो करेगा, सेंटर में शो करेगा। ये इसका यूज है सेंटर टैग का, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, बॉडी टैग का जो सिंटैक्स होता है वो होता है आपका CENTER, सेंटर, ठीक है। इस टाइप से आपको राइट करना है। ये सेंटर टैग आप मिड लाइन में भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, आपके बॉडी पार्ट के अंदर किसी भी लाइन में आप यूज कर सकते हैं, जिसको लाइन को आपको सेंटर में देना है तो वहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज भी करना है, ठीक है। क्लोज कहाँ पे, जिस मीन्स इसके अंदर वो पार्ट आएगा जिसको आपको सेंटर में रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी कि जिस वैल्यू को आपको सेंटर में रखना है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर इसको क्लोज भी करना है, ठीक है। क्लोज करना है आपको, इसको लास्ट में क्लोज नहीं करना है। अगर आपने लास्ट में क्लोज किया तो आपका जो सारा पार्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जितनी वैल्यू आपको सेंटर में रखनी है उतनी वैल्यू पे ही आप ये टैग यूज करोगे। तो ये सेंटर देने के लिए है टैग, वो जो वैल्यू है आपकी बॉडी पार्ट की जो वैल्यू है उसको सेंटर में रखने के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। ये होता है आपका सेंटर टैग, ठीक है। नेक्स्ट टैग आता है आपका
हेडिंग टैग, हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग टैग होता है आपका, हेडिंग टैग जो आपकी, जैसे आप हेडिंग्स राइट करते हो, ठीक है, हेडिंग्स आप राइट करते हो, ठीक है, कोई भी आप चीज़ राइट कर रहे हो, कोई भी आप अपना वेब पेज बना रहे हो, उसमें हेडिंग देते हो किसी उसकी, तो उसको राइट करने के लिए हम हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। अब हमारी जो हेडिंग्स होती हैं वो HTML में, ठीक है, वो HTML में 6 टाइप्स की हेडिंग होती है, ठीक है, HTML में 6 टाइप्स की हेडिंग होती है आप जो राइट करते हो HTML के अंदर। अब वो लिख देता हूँ, HTML में एक होता है सबसे H1, ठीक है, जो हेडिंग के जो टैग्स होते हैं ये हेडिंग टैग्स बोलते हैं, जो हेडिंग टैग्स होते हैं आपकी H1, ठीक है, इसको ओपन किया तो इसको क्लोज भी करना है H1, ठीक है। उसके बाद होता है H2, ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज भी करना है H2, ठीक है, ऐसे H1 से H6 तक आपकी हेडिंग होती है, ठीक है, H6 ये आपके हेडिंग टैग होते हैं, ठीक है। हेडिंग टैग कितने होते हैं HTML में? 6। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, बिग, ठीक है, बिगेस्ट, ये बिगेस्ट हेडिंग होती है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। H2 क्या होती है? बिग होती है, ये थोड़ी उससे छोटी होती है, ठीक है, इससे थोड़ी छोटी होती है बिग से, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल, ठीक है, उसके बाद ये भी स्मॉल, ठीक है, उसके बाद H6 जो है वो सबसे स्मॉल, ठीक है, जो H6 हेडिंग होती है वो सबसे स्मॉल होती है, और H1 जो हेडिंग होती है वो सबसे बिगेस्ट होती है, ठीक है। जैसे आपको सेंटर में एक आपने वेब पेज बनाया है, उसके सेंटर में आपने दिया है हेडिंग टैग, यहाँ पे दिया है कोई भी हेडिंग दी है आपने, तो वो जो हेडिंग होगी वो सेंटर में आएगी, और वो क्या होगी, उसके लिए आपने टैग यूज किया है H1, तो H1 टैग जो है वो आपकी हेडिंग को सबसे सेंटर में रखेगा और क्या करेगा, उसको सबसे बड़ी हेडिंग बनाएगा, ठीक है। तो आप इन 6 हेडिंग्स का HTML में यूज करोगे। ये हो गया आपके हेडिंग टैग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हॉरिजॉन्टल टैग। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि HTML में कितने टाइप की हेडिंग होती है, 6 टाइप की हेडिंग हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी हॉरिजॉन्टल टैग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टैग होता है आपका HR, ठीक है, HR, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल टैग, इसका यूज क्या है? इसका यूज है जैसे आपने कुछ बॉडी पार्ट लिखा है, ठीक है, कुछ बॉडी पार्ट है जो आपने राइट किया है, यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या है, आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, और ये इसका जो काम होता है वो ये होता है, इसका यूज जो है वो क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है, सेपरेट द टेक्स्ट या इमेजेस, ठीक है, सेपरेट द टेक्स्ट या इमेजेस। अब सेपरेट कैसे करता है, जैसे मैंने कोई कुछ राइट किया है कोई बॉडी पार्ट के अंदर, मुझे क्या करना है, उनको अलग अलग बॉक्स उसके अंदर राइट करना है, सेपरेट करना है, मींस ये टेक्स्ट मेरा अलग दिखना चाहिए और जो दूसरा टेक्स्ट है वो मुझे अलग दिखना चाहिए, ठीक है। यानी मैंने टेक्स्ट भी राइट किया है और इमेज भी एंटर की है अपने वेब पेज के अंदर, तो मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल टैग का यूज करके उसको क्या करना है, सेपरेट करना है, तो उसका टैग का यूज करता हूं मैं HR टैग। तो ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करता है, ये क्या करता है, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या करता है, ड्रॉ करता है इसके बीच में, टेक्स्ट के बीच में, ठीक है। जैसे 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो गई, ठीक है, उसके बाद ये मैंने कुछ टेक्स्ट राइट किया है, ये कुछ टेक्स्ट है मेरा बॉडी पार्ट के अंदर जो मैंने राइट किया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया, HR टैग का यूज करके टेक्स्ट को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट था और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट है, अब देखो ये टेक्स्ट अलग दिख रहा है, ये टेक्स्ट अलग दिख रहा है, तो ये क्या होगा, सेपरेट हो गया, किसकी वजह से, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस की वजह से मेरा जो टेक्स्ट है वो अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इमेज भी इंसर्ट कर सकता हूँ और टेक्स्ट के अंदर भी मैं आपका क्या कर सकता हूँ, जो पार्ट है उसको सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल टैग का यूज क्या है, सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सेपरेट करने के लिए। सेपरेट आप किसी को भी सेपरेट कर सकते हो, टेक्स्ट को या इमेज को या कोई भी पार्ट है आपने जो वेब पेज में दिया है उसको आप सेपरेट करके अलग शो करा सकते हो इस टैग की हेल्प से, ठीक है।
और एक चीज और, ये जो HR टैग है, ये जो HR टैग है ये क्या है, एम्प्टी टैग है। ये कैसा टैग है, एम्प्टी टैग है, ठीक है। एम्प्टी टैग का मतलब मैंने आपको कल बताया था, एम्प्टी टैग होता है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो होता है आपका एम्प्टी टैग, जिसको हमें क्लोज नहीं करना, ठीक है। ये हमारा एम्प्टी टैग है, सिर्फ इसको ऐसे ही यूज करना है, इसको क्लोज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका BR टैग, इसको बोलते हैं हम ब्रेक द लाइन टैग, ब्रेक टैग, ठीक है। ब्रेक टैग क्या होता है आपका, BR, ये भी आपका क्या है, एम्प्टी टैग है, ये भी क्या है आपका एम्प्टी टैग है, ठीक है। ये क्या है आपका एम्प्टी टैग है। अब एम्प्टी का मतलब मैंने बताया था आपको, जिसको हमें क्लोज नहीं करना है। अब ब्रेक टैग ये यूज कैसे होता है, इसका यूज होता है, ठीक है, जैसे मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी है, जैसे मैंने कुछ लाइंस राइट करी है, ठीक है, मैंने कुछ लाइंस राइट करी है, उनके बीच में मुझे क्या देना है, एंटर करके मुझे उस लाइन को नीचे लेके आना, ब्रेक करना है, ठीक है। मैंने दो लाइंस राइट करी है, उनको ब्रेक करना है, तो उस लाइन के बीच में मैं कौन सा टैग यूज करूंगा, BR टैग, ठीक है। उन लाइंस को ब्रेक करने के लिए मैं कौन सा टैग यूज करूंगा, BR टैग, तो वो होगा मेरा, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है, इस BR टैग की वजह से कहां पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। जब इसका मैं आउटपुट देखूंगा, ये लाइन में मैंने BR टैग यूज किया है, तो BR टैग की वजह से यहाँ तक का जो पार्ट है वो ऊपर रहेगा, बाकी जो ये वाला पार्ट है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस टैग की हेल्प से, ठीक है। ये होता है ब्रेक टैग, और ये भी क्या है, एम्प्टी टैग है। ये नेक्स्ट एक टैग और रहेगा आपका मार्की, ठीक है, मार्की टैग। मार्की टैग होता है आपका मोशन में देने के लिए, मोशन देने के लिए, मोशन मींस जैसे आपने कोई टेक्स्ट राइट किया है, ठीक है, टेक्स्ट राइट किया है या इमेज इंसर्ट करी है, ठीक है, आपने HTML की वेब पेज के अंदर आपने टेक्स्ट राइट किया है, इमेज इंसर्ट करी है, उसको मुझे क्या करना है, मोशन में रखना है। तो मोशन में रखने के लिए मुझे कौन सा टैग यूज करना है, मार्की टैग, ठीक है। मोशन में कैसे होता है, जैसे ये टेक्स्ट है, ये क्या होगा, मोशन में होगा। ये जब वेब पेज आप ओपन करोगे, जब इसका रिजल्ट शो करोगे, जब ये आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर के वेबसाइट पे चलेगा आपका, तो वो क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो मोशन में आएगा, वो क्या होगा, मोशन में आएगा, मींस वो आपका एक रनिंग में चलता हुआ आएगा वो टैग, ठीक है। या वो इमेज हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट पे कुछ जो लाइंस होती है वो क्या होती है, घूमती रहती है ऐसे, ठीक है, वही लाइन आपकी रिपीट होती रहती है, मोशन में रहती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो किस टैग की हेल्प से होता है, वो मार्की टैग की हेल्प से होता है। वो क्या होता है, वो टेक्स्ट को मोशन में कर देते हैं, ठीक है, इस टैग का यूज करके उस लाइन को मोशन में कर देते हैं, इसलिए वो घूमती रहती है अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है। तो ये टैग आपका, ये टैग होता है आपका मार्की टैग। और ये कौन सा टैग है, ये कौन सा टैग है, ये है आपका बॉडी टैग के अंदर आपका आता है, ठीक है। किस टैग के अंदर आता है, आपका बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। जो मार्की टैग है वो किस टैग का ही पार्ट है, वो बॉडी टैग का ही पार्ट है, मींस ये कह सकते हो कि ये बॉडी टैग का क्या है, एट्रीब्यूट है, क्या है, एट्रीब्यूट है, ये बॉडी टैग का क्या है, एट्रीब्यूट है, ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका HTML इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। इसको आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, ठीक है। जो मैंने आपको टॉपिक्स कराए हैं इनको अच्छे से समझना है, ठीक है। कुछ इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं HTML के, वो आपको राइट करने हैं, ठीक है, अच्छे से। और इसका जो आपका बुक वर्क है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, जो बुक वर्क है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।